हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर बैकलॉग्स। दिस इज ऊर्जा मिश्रा एंड आज मैं आप सबको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 7 के अंदर सेकेंड सब्जेक्ट जो आता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है एमसीसी, विच स्टैंड्स फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग। इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज देने के पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि ये सब्जेक्ट डायग्राम्स बेस्ड है। ओके, डायग्राम्स बेस्ड है मतलब क्या? इस सब्जेक्ट में सिर्फ डायग्राम्स है। मतलब बोलते हैं ना, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो 99% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम डायग्रामेटिकल आर्किटेक्चर्स या फिर फ्लो चार्ट या फिर ट्री डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड उस डायग्राम को याद रखकर हम उसको रिप्रेजेंट करने के बाद उसी के बेसिस पर स्टेप्स लिख सकते हैं, अपना आंसर्स लिख सकते हैं। तो जब डायग्राम्स कैसा होता है, इजी होता है याद करने के लिए। हमारे लिए डायग्राम्स हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उस पे हाथ बैठ जाता है। तो ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज इसमें हम मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड सिंस ये डायग्राम बेस्ड है तो काफी ज्यादा स्कोरिंग भी हो जाता है बिकॉज इफ यू हैव द प्रॉपर आर्किटेक्चर ड्रॉन इन योर पेपर एंड उसके बेसिस पे आपने थोड़े बहुत स्टेप्स अच्छे से लिख दिए तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे प्रायर शेयर करना था आप लोगों से डिटेल्ड मॉड्यूल्स का इंट्रोडक्शन देने के पहले। So now let us start with the module introduction. Okay, so we have 6 modules in this subject also. The first module is introduction to mobile communication and mobile computing. So क्या होता है मोबाइल कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग? अब एक मोबाइल डिवाइस दूसरे मोबाइल डिवाइस के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे फाइल्स ट्रांसफर करता है। तो फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए वो क्या करता है, बेसिक लेवल पे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है एंड दूसरा मोबाइल डिवाइस सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो कैसे ये ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एंड पैकेट्स होता है वो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। एंड ऑफ कोर्स अगर हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम टेलीकम्युनिकेशन के जनरेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जनरेशंस को भी कवर करता है। एंड एक और पॉइंट है जो कहते हैं एंटीना। ओके, एंटीनास के बारे में भी कवर करने वाला है फर्स्ट मॉड्यूल। एंड जनरेशंस में हमारा 5G तक कवर होता है। विल टॉक अबाउट 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G ऑल्सो, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल जो हमारा है उसका नाम है GSM एंड GPRS आर्किटेक्चर्स। ओके, सो सेकेंड मॉड्यूल में हम लोग GSM मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड GPRS इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ओके, सो ये दोनों एक बहुत ही बोलते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स है, बट जब मैं आपको डिटेल में अच्छे से इसके बारे में वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार आप आर्किटेक्चर समझ जाओगे ना कि कैसे सिग्नल यहाँ से वहां ट्रांसफर होता है, कहाँ पे रिसीव होता है, कहाँ पे पैकेट्स डिलीवर होते हैं वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें जब आप अच्छे से सीख जाओगे, आर्किटेक्चर अच्छे से बना पाओगे तो इसका आंसर खुद ब खुद आप सेल्फ बेसिस पे लिख सकते हो एग्जाम में। आपको कोई भी नोट्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आर्किटेक्चर को समझना होगा कि प्रोसेस कैसे फ्लो हो रहा है। ओके, सो सेकेंड मॉड्यूल में हमारा ये पोर्शन कवर होता है विच इज मोस्टली आर्किटेक्चर बेस्ड। देन थर्ड मॉड्यूल हमारा आता है मोबाइल नेटवर्किंग। उसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं जो कि मोबाइल नेटवर्किंग में यूज होता है। कैसे नेटवर्क टू नेटवर्क हम कम्युनिकेट करते हैं, कैसे डेटा ट्रांसफर होता है अलग अलग नेटवर्क में। ओके, जैसे रोमिंग का कंसेप्ट होता है, आप जानते हो आपका सिम कार्ड कभी रोमिंग में जाता है जब आप अपने रेंज से बाहर जाते हो। तो हम मोबाइल नेटवर्किंग में, दैट इज थर्ड मॉड्यूल में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स उसमें चीजें हैं मोबाइल IP, मोबाइल TCP एंड मैक, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। अब इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है मोबाइल टनलिंग। ओके, तो मोबाइल में टनलिंग कैसे होता है कम्युनिकेशन में। अब एक मोबाइल डिवाइस को दूसरे मोबाइल डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो कैसे कैसे स्टेप्स किए जाते हैं जो कि सिक्योर हो, उसके लिए टनलिंग का कंसेप्ट यूज होता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा था, इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा डीप में बता दिया। एंड सो हमारा नेक्स्ट फोर्थ मॉड्यूल है। फोर्थ मॉड्यूल इज अबाउट वायरलेस लैन। ओके, वायरलेस लैन मीन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें हम बेसिकली वाईफाई के बारे में स्टडी करेंगे कि वाईफाई कैसे वर्क करता है, कैसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ढेर सारे सब नेटवर्क्स होते हैं, वो मोबाइल्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट विच इज अ मीडियम।
and then we have our fifth module, which is mobility management. Now, what is mobility? Mobility is the ability to communicate remotely. Okay, so a system is said to be mobile when it can roam from one network to another network. So that management is called mobility management. Okay, we'll learn about that in our fifth module, जिसके बारे में मैं detailed videos upload करूंगी बाद में. And the last and the sixth module, of course, is the evolution module. Okay, the evolution of mobile communication. The UMTS architecture, that is Universal Mobile Telecommunication System जो है, वो जो 3G बेस्ड था, वो कैसे LTE में इन्वॉल्व हुआ. LTE इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. ओके, सो कैसे 3G से 4G में आया, क्या क्या फीचर्स थे 3G में, क्या क्या फीचर्स आ गए 4th जनरेशन में, एंड ऑफ कोर्स क्या आएंगे 5th जनरेशन में. तो हम 5G टेक्नोलॉजी इज द लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन आर MCC syllabus. So this was it about mobile communication and mobile computing. So मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं अपना थर्ड सब्जेक्ट दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिलेबस को इंट्रोड्यूस कराऊंगी. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग माई वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट डन येट, and like, comment and share. Thank you so much.